हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टेरो एक्सपर्ट 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं वो कैंडल वैक्स रीडिंग होगी, ठीक है। और मैंने आज का टॉपिक लिया है कैंडल वैक्स रीडिंग में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके लिए उनके इरादे क्या हैं, ठीक है। आपको लेकर क्या इरादे हैं, नो कॉन्टैक्ट ख़त्म करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। ये हम चीज़ें मेन देखेंगे और इसके अलावा जो भी मुझे पता लगेगा मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। रीडिंग में जाने से पहले इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिएगा, ठीक है। और लाइक करते हैं तो फॉलो भी कीजिएगा, ठीक है। और फेसबुक पे और स्टोरीज़ मेरी यूट्यूब पे देखते हैं तो यस, स्टोरीज़ और शॉर्ट्स मेरे देखिएगा। इसके अलावा अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिएगा, वहाँ पे एक नंबर मिलेगा, मुझे जाके मैसेज कीजिएगा, सारी जानकारी मिल जाएगी। बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस मेरे होते हैं, तो बिल्कुल एक बार चेक ज़रूर कर लेने चाहिए, ठीक है। इंडिया से बाहर भी हैं तो प्राइस सेम नहीं है, थोड़े चेंज मिलेंगे आपको, लेकिन इंडिया से बाहर वालों के लिए भी बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस लेती हूँ। मान के चलिए आपको और कहीं नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना मन शांत होना चाहिए, ठीक है। रीडिंग देखने के लिए नो कॉन्टैक्ट में उनके इरादे क्या हैं आपको लेकर, क्या नो कॉन्टैक्ट ख़त्म करना चाहते हैं वो, ये चीज़ें हम देखने वाले हैं। सबसे पहले एनर्जीज ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले अपना मन शांत कर लीजिए, अपने गुरुदेव इष्ट देव को याद कीजिए और फिर उस पार्टनर का नाम दोहराइए जिनके बारे में आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा मैरिड अनमेरिड सबके लिए ओपन है, ठीक है। कोई बाउंडेशंस मेरी रीडिंग में नहीं है। ऑल राइट, ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखेंगे आपसे मैच कर सकती है। ऑल राइट, स्टार्ट करते हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उनके इरादे आपको लेकर क्या है, सिचुएशन को लेकर क्या है, ये हम चेक करने वाले हैं। ऑल राइट गाइज, स्टार साइन एक्वेरियस दिखा है मुझे यहाँ पे। लिब्रा कोई हो सकता है, टॉरस कोई हो सकता है, सेजिटेरियस कोई हो सकता है, पाइसिस मुझे यहाँ पे दिखा है। और डेफिनेटली यस, ये स्टार साइन है जो कि मुझे दिखाई दे रहे हैं। कुछ कुछ के लिए एरीज भी हो सकते हैं। तो क्या है इस इंसान की एनर्जी, मुझे ऐसा लगता है कि करियर साइड से कोई नई शुरुआत करें। टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पे देखिए बहुत पेंटिकल्स जैसी एनर्जीज आ रही हैं। ये बहुत दिनों से किसी चीज़ की अचीवमेंट की या किसी एक नई शुरुआत की वेट कर रहे थे। इनकी मुझे लगता है कि एक नई शुरुआत हुई है करियर साइड से, मुझे बहुत से लोगों की लग रही है, ठीक है। अदरवाइज़ ये आपसे भी नई शुरुआत करना चाहते हैं। देखिए इनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होता जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। इनका उठना बैठना बहुत अच्छे लोगों में है और ये कहीं ऊंचे मुकाम पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और इसी के लिए इनका एक दरवाज़ा खुला है जो कि इनको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपसे भी उसी के लिए बहुत खुश हैं, आपसे भी एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। जैसे कोई वैल्यू बता रहा है अपनी ज़माने को, ठीक है, कि अगर मैं कुछ नहीं था तो अब आपको कुछ करके बताऊंगा, टाइम आ गया है कि आप मुझे देखिए, ठीक है, अब मेरा टाइम आएगा, इस तरह की एनर्जी। तो गाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके पास दो ऑप्शन है और ये डेफिनेटली क्रॉस रोड पे खड़े हुए हैं आपके पार्टनर जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं। करियर साइड से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इनको मिली है और ये डेफिनेटली इन डिसीजन में है आपको लेकर, लेकिन मन इनका आपकी तरफ ही है। न्यू लव की एनर्जी लग रही है मुझे। कई लोग, बहुत से जो लोग हैं वो नए लव को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी में कोई नया इंसान आ जाए, और इनकी एनर्जी आपके लिए भी है कि आपसे एक नई शुरुआत हो जाए। ये भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, क्योंकि इनको अब अपनी वैल्यू आपको दिखानी है कि आप अगर मुझे कम समझते थे तो अब मैं उस मुकाम तक पहुँच चुका है जहाँ आप वाकई में मुझे पसंद करोगे। ये एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की लग रही है। ये कोई ना कोई डिज़ायर्स आपसे जुड़ी हुई है जिनको पूरा करना चाहते हैं और ये पावरफुल लग रहे हैं। मतलब जैसे कोई बहुत एक्टिव हो गया अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर, अपनी करियर को लेकर, ओवरऑल बहुत एक्टिव लग रहे हैं मुझे। और इनमें जैसे एक एनर्जी आ गई है, पावर सी, मतलब हाईलाइट हो रहे हैं लोग, ठीक है। इनके चेहरे पे थोड़ा सा जो उदासीपन था वो नज़र नहीं आ रहा और ये बहुत ज़्यादा, देखिए जैसे ये फ्लेम बहुत ऊपर जा रही है ना, तो मुझे इसी तरह से इनकी वाइब्स आ रही है कि इनके फेस पे एक तरह का ग्लो आ चुका है। मुझे ऐसा लगता है, आप बता सकते हैं मुझे अगर ये बात मिलती है तो। यहाँ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये अपनी पर्सनल लाइफ को अब अच्छी तरह से सही करना चाहते हैं। इनको लगता है कि मेरी जो पर्सनल लाइफ में उसमें कोई भी खुशियाँ, शायद उन खुशियों को नहीं पाने का कारण ही ये थे, लेकिन इनका करियर था, मुझे ऐसा लग रहा है। अब लेकिन ये करियर समस्याओं को, प्रॉब्लम को ख़त्म करके अब एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं और ये आपसे भी हो सकती है। कुछ लोग नए लव की भी एनर्जी में है, ठीक है, यानी कि कोई नया इंसान पाना चाहते हैं, लेकिन आपसे जितना मिले उतना ही, ठीक है।
मुझे ऐसा लगता है कि ये कड़ियाँ जोड़ रहे हैं और कहीं न कहीं बहुत से लोग एक नए पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं और बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, एक नई शुरुआत के लिए दोबारा अपने पार्टनर से कनेक्ट होना चाहते हैं, ठीक है? ये एक्चुअली अपने आप को रेस्ट्रिक्ट भी करें क्योंकि ये जब तक हो सके आपसे ही कनेक्ट होना चाहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप में इनमें बहुत सारी समस्याएँ हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है, ठीक है? किसी-किसी के फैमिली इश्यूज़ भी दिख रहे हैं, इसलिए बहुत प्लानिंग से चल रहे हैं कि अगर आप नहीं आए तो किसी और को भी एक्सपेक्ट करें, यानी कि अगर आप नहीं आते हो, लड़ाई झगड़े ख़त्म नहीं करते हो, तो फिर ये किसी और की तलाश करेंगे, ठीक है? ओवरऑल देखा जाए तो ये अपनी पर्सनल लाइफ़ में किसी ऐसे इंसान को या फिर अ, इंसान को नहीं, बल्कि मैं यहाँ पे ये कहूँगी अपनी पर्सनल लाइफ़ को हील करके एक स्टेबिलिटी वाली ज़िंदगी जीना चाहते हैं। उसमें चाहे अब आप हों, चाहे फिर कोई और है, ठीक है? बहुत से लोगों के लिए अलग-अलग होगी सिचुएशन, इसलिए कुछ लोग नए लव को एक्सपेक्ट कर रहे हैं और कुछ लोग पुराने इंसान को वापस पाना चाहते हैं और उसी के साथ बहुत ही स्टेबल लाइफ़ जीना चाहते हैं, ठीक है? क्योंकि जो समस्याएँ आप में क्रिएट हो रही थी या झगड़े की जड़ थी, वो ख़त्म होती जा रही है। ऐसा मुझे यहाँ पे फ़ील होता है। करंटली क्या सोच रहे हैं? करंटली देख लीजिए, किसी किसी कम्युनिकेशन का वेट करें या आपके आने का वेट करें, या आप लॉन्ग डिस्टेंस में हैं तो डेफिनेटली आपके आने का वेट करें। इनको ये लगता है कि अब पुरानी बातें छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए, यानी कि मूव ऑन करो अब, ठीक है? अब ये मूव ऑन वाली एनर्जी बहुत से लोगों के लिए ये है कि कोई समस्या आप दोनों में थी, तो ये मूव ऑन करने के लिए रेडी हैं कि उनको भुला के अब आगे बढ़ना चाहिए, यानी कि आप दोनों साथ चलें और उस पुरानी बातों को हील करके आगे बढ़ जाएँ, ठीक है? कुछ लोगों के लिए मूव ऑन का अर्थ यहाँ पे ये आ रहा है कि अब जो नहीं आ सकता, जो नहीं हो सकती चीज़ें सही, उनको छोड़ के आप कुछ नया देखें, ठीक है? तो मुझे ऐसा लगता है ये जो इंसान है करंटली यही सोच रहे हैं कि मेरा एक साइकिल ख़त्म होने वाला है तो मैं नया साइकिल शुरू करूँ, ठीक है? ये बैलेंस चाहते हैं, हीलिंग चाहते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया। अब ये अपनी फाउंडेशन रखना चाहते हैं, मतलब अच्छी तरह अपनी पर्सनल लाइफ़ को जीना चाहते हैं, ठीक है? खुशियाँ, मतलब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई मनमुटाव नहीं, फैमिली इशू हैं किसी-किसी के, तो डेफ़िनेटली वो भी मिटने वाले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ये डेफ़िनेटली आपका प्यार चाहते हैं। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में इसलिए हैं कि अभी भी आपके पास और इनके पास बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, या तो आपके पास या फिर इनके पास। कन्फ्यूजन इनको इस बात का है कि अभी आप इनको सेलेक्ट करोगे या नहीं करोगे, चूज़ करोगे या नहीं करोगे, क्या इनके पास है, तो ये डेफ़िनेटली अपने ऑप्शंस को चेक करें, क्या मैं किसको चुनूँ, इस तरह से। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से लोग यहाँ पे इनको बहुत सी क्लियरिटी मिल चुकी है कि अब मुझे किस ओर जाना चाहिए। एक्चुअली ये दोबारा मैरिज या फिर अगेन कोई मैरिज करने की सोच रहा है, ठीक है? और इसीलिए किसी ऐसी डिसीज़न का वेट करें जब ये खुद अपने डिसीज़न लेंगे, ठीक है? यानी कि इस डिसीज़न लेने के लिए किसी कम्युनिकेशन का या आपके आने का वेट करें, जब ये अपने लाइफ़ के बारे में कुछ डिसीज़न लेंगे। मेजर इनका एक्शन क्या हो सकता है, तो देखिए मेरे इनका एक्शन क्या हो सकता है, उससे पहले कुछ बातें देखिए। मुझे ऐसा लगता है कि अभी आपके रिलेशनशिप में कछुआ चाल दिख रही थी, ठीक है? बहुत कुछ नहीं हो रहा था, ये कुछ इंसान आपसे बात नहीं करते थे या किसी और से आपने अप्रोच करवाया है फिर आप ब्लॉक कर रखा है, तो डेफ़िनेटली ये आपके, मतलब जैसे कहते हैं ना कि आपसे बात ही नहीं करना चाहते थे। लेकिन अब क्या है कि ये बहुत ज़्यादा टेंशन फ्री हो गए हैं, यानी कि टेंशन इनके करियर साइड से थी, तो उससे बाहर आके यस वाक़ई में चीज़ें आपके साथ सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको ख़त्म करना चाहते हैं। करंटली यही सोच रहे हैं कि आपके साथ एक नया साइकिल शुरू हो जाए, और फिर भी आप नहीं माने तो फिर ये किसी और की तलाश करेंगे, यानी कि ऑप्शन इनके पास होंगे, डेफ़िनेटली होंगे। तो जिससे भी एनर्जी मिल रही है आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आपके नाम में, इनके नाम में वी आता होगा, बी आता होगा, एस आता होगा, आर आता होगा, एम आता होगा, डी और एच, के, जी, ये वाले अल्फ़ाबेट्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा नंबर 3, नंबर 8, नंबर 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आप लोगों के लिए, ठीक है? तो क्या है एनर्जी? यस, मुझे एनर्जी बता रहे हैं। इनके इरादे क्या हैं? आगे आगे इरादे मुझे ये लग रहे हैं कि आपको किसी न किसी तरह जस्टिस मिलेगी। यानी कि ये या तो किसी को डिवोर्स करके आपसे शादी करेंगे, या फिर मैं आपके पार्टनर की एनर्जी कहूँगी कि नो कॉन्टैक्ट के लिए ये चीज़ें बैलेंस करने वाले हैं, ठीक है? हमने सिचुएशन देखी थी जस्टिस, यानी कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इनके इरादे क्या हैं। तो इनके इरादे ये हैं कि आपको जस्टिस देना, यानी कि न्याय की बात करना, जैसे कुछ ऐसा करना, ठीक है? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो इंसान है वाक़ई में आपको, जैसे कार्ड होता है ना जस्टिस वाला कार्ड हमारी टैरो डेक में, उसी तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रहा है कि नेक्स्ट इनके इरादे यही हैं कि आपके साथ
कोई ना कोई मतलब जैसे बैलेंस करे चीज़ें, ठीक है। ये नो कॉन्टैक्ट ख़त्म करने को डेफिनेटली तैयार हैं। कुछ सच्ची बातें, कुछ रियल में जो ये फील करते हैं वो बातें बताएंगे। अभी तक शायद आप में लड़ाई झगड़े इतने हुए कि आपको इनकी बात का भरोसा नहीं होता, या इनको आपकी बात का भरोसा नहीं होता। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि ये अब जो कहेंगे वो बिल्कुल सच सच बोलेंगे, और डेफिनेटली आपके लिए कोई स्टैंड लेने की बात इनके दिमाग में आ रही है कि आपके लिए कोई अब कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, ठीक है। और ये गिव अप नहीं करेंगे, आपके लिए कुछ ना कुछ स्टैंड लेने की बात सोच रहे हैं, और इनके दिल में आपका प्यार अभी भी है, ये भूले नहीं है। चाहे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, चाहे कुछ भी है, आप हमेशा इनको याद रहते हो, और कहीं ना कहीं ये लड़ाई झगड़े को भी याद करते हैं। लेकिन अब इनको लगने लगा है कि ख़त्म करो यार, मिट्टी डालो, जो कुछ गया है वो गया, ठीक है। तो अब ये दोबारा कंटिन्यू आपसे होना चाहते हैं, और मेजरली क्या दिखाई दे रहा है मुझे, आपका रिकन्सिलेशन दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे दो पेयर जो है आपस में जुड़े हुए हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यस, ये आपका रिकन्सिलेशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत से लोग इस बात के लिए होपफुल भी हैं, किसी को तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस था कि आप आओगे और ज़रूर आओगे। आपके पार्टनर आपसे नो कॉन्टैक्ट ख़त्म करना चाहते हैं, और ये कब तक हो सकती हैं चीज़ें, मुझे लगता है कि बहुत रिसेंट, तो आप 21 डेज़ मान के चलिए, ठीक है। 3 वीक्स तक लग सकते हैं आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। लेकिन जो मैं डेट्स बता रही हूँ वो बिल्कुल फिक्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सबके लिए डिफ़र करेगी डेट्स। लेकिन मैं एक जनरल जो बात बताई है मैंने, या तो 21 डेज़ हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि 3 वीक्स लगे आपकी इस सिचुएशन को ख़त्म होने में, ठीक है। तो वेट कीजिए, हो सकता है कि आपकी बहुत जल्द भी हो सकती है आपकी समस्याएं हल, ठीक है। तो ये जो इंसान है, नो कॉन्टैक्ट में इरादे इनके यही हैं कि या तो आप आ जाते हो इनके मनाने से तो ठीक है, अदरवाइज़ ये डेफिनेटली किसी और को और इंसान को चेक करेंगे, यानी कि इनके ऑप्शंस को चेक करेंगे। कोई न्यू लव की एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। यस, कोई नया इंसान इनकी लाइफ में हो सकता है, लेकिन अभी तक जब तक आप हो, यस, कोई एंट्री नहीं करेगा। अब आपको रिलेशनशिप बचाना है, तो यस, आप देखिए किस तरह बचाना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है, देखिए छोटे मोटे मनमुटाव सब में होते हैं, तो अगर आप पैचअप कर पाते हो तो डेफिनेटली आपको कर लेना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इंसान जो है, अब आपके लिए कोई चेंज हो रहा है तो आपको भी तो थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी आज की रीडिंग की है। आपको कुछ भी पसंद आए मुझे ज़रूर बताइएगा। जाते जाते कुछ मैसेजेस ज़रूर लूँगी गाइस, ओके, वेट अ सेकेंड। ओके गाइस, आपके लिए मैसेज देख लेते हैं। मैं शफल करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। एक गिर गया, वो ले लेती हूँ मैं सबसे पहले। सबसे पहले है, यू आर ऑलवेज इन माई माइंड। हमेशा ये आपके लिए, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है तो आपके बारे में ही सोचते हैं, ठीक है। ये वाला कार्ड सॉरी, तो यस, ये सॉरी फील कर रहे हैं। देखिए जैसे मैंने कहा ना, नो कॉन्टेक्ट ख़त्म करने के लिए सोच रहे हैं। और क्या है ये वाला, ओके। चाहा तो बहुत ना चाहे तुझे, पर चाहत पे किसी का जोर नहीं। तो यस, ये सॉन्ग है गाइस, चाहा तो बहुत ही प्यारा सॉन्ग है कि ये आपसे डिस्कनेक्ट हो जाएं। ये चाहा इन्होंने, लेकिन हो नहीं पाए। और देखिए यहाँ पे, तेरी चाहत के दीवाने हुए हम, गवारा हर खुशी। बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, आप ज़रूर सुनिएगा, ठीक है। यू आर द वन, यस, आप एक अलग इंसान हो इनके लिए, आप ही हो सिर्फ इनकी ज़िंदगी में, और कोई नहीं आ सकता। लेकिन जैसे मैंने कहा, अगर आप नहीं माने तो कुछ ना कुछ ये गड़बड़ करेंगे, क्योंकि आप दोनों में नो कॉन्टैक्ट में काफ़ी दिन हो गए हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। बाहों में चले आओ, ओ हमसे सनम क्या पर्दा। तो ये डेफिनेटली आपके पार्टनर की एनर्जी है, ठीक है। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, ध्यान रखिए। आई नीड यू बाय माई साइड, यस, आपकी ज़रूरत है इनको, ठीक है। स्टॉप क्राइंग, यानी कि आप रोते हो इनके लिए तो बिल्कुल मत रोइए, क्योंकि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को कोई ना कल हल ढूंढने वाले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। एक कार्ड गिर गया। मैं तुम्हारे कॉल का इंतज़ार कर रहा हूँ। देखिए मैंने अभी कहा आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म करना चाहते हैं, तो बहुत से लोग, आप खुद भी कॉल का अगर वेट कर रहे हैं तो यस, आपको कॉल करनी नहीं चाहिए, ठीक है। अगर ये नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, प्यार में सब जायज़ है, ठीक है। तो ऐसा करने से बचे मत। कोई किसी की बड़ी नाक नहीं होती, ठीक है, सबकी एक ही साइज़ की नाक होती है, ध्यान रखिए। इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप में ईगो क्लैशेस रहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है। ओहो, बहुत सारे कार्ड्स। इसके बाद तो गाइज़ मैं बहुत सारे नहीं ले पाऊँगी, लेकिन हाँ कुछ जो है मैं ले लूँगी इसमें से। ये वाले कार्ड्स जो है मैं ले लूँगी। ऑल राइट, तो सबसे पहले पढ़ते हैं। क्यों दिखे मुझे तो सिरहाने मेरे, वाह। तो ये आपको हमेशा ख्वाबों में अपने सिरहाने पाते हैं। वी आर परफेक्ट फ्रॉम ईच अदर, यस। एक और सॉन्ग, मैं शायर तो नहीं, बॉबी फिल्म का है, यस। यू नो माई आइज़ वॉट इट्स वॉन्ट्स फ्रॉम यू, आपसे क्या चाहते हैं आप इनकी आंखें देख के समझ जाते हो।
वॉन्ट वेट फॉर मी, यानी कि इनका इंतज़ार करना। माई लव यू इज़ अनकंडीशनल, ठीक है, अनकंडीशनल इनका लव है। तेरे चेहरे में वो जादू है, तेरी ओर चलाता हूँ, वाओ, गाने, ठीक है। तन्हाई में हमेशा तुम मेरे साथ होती, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। आई वेट्स यू एंड लव यू एज़ यू आर, जैसे भी आप हो ये आपका इंतज़ार करेंगे और डेफिनेटली ये आपसे प्यार करते हैं। यू नीड टू वेट, आपको थोड़ा सा इंतज़ार करने की ज़रूरत है। आई विश आई कुड टर्न बैक द क्लॉक, इनको ये इच्छा होती है कि जो पुराना ज़माना था या पुराने दिन थे आपके वापस आ जाएँ। तो ये रीडिंग आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मैच होती है तो बिल्कुल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर ढूंढिए और पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे कॉल या मैसेज कीजिए। कॉल मत कीजिए, सॉरी मैं गलत भूल गई, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में भर भर के कमेंट कीजिए, अपनी साइन बताइए, डेफिनेटली आपकी सिचुएशन मुझसे डिस्कस करिए। लेकिन मैं अभी नहीं पढ़ती हूँ, हैंड टू हैंड मुझे थोड़ा सा टाइम कम रहता है, मैं 1-2 दिन में ज़रूर आपके मैसेजेस ज़रूर पढ़ती हूँ, ठीक है। तो अभी तक के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ। तो क्या करना है आपको, मेरा वेट करना है, ठीक है गाइज़। ओके, बाय बाय।